सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट, इसकी कोर्स की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और प्रैक्टिकल्स की हेल्प से सीखेंगे। तो हो जाइए तैयार एक्सप्लोर करने के लिए और अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। ये कोर्स आपको एक एक्सपर्ट बना देगा। इस कोर्स में हम पहले जावास्क्रिप्ट को थ्योरेटिकली समझेंगे और फिर प्रैक्टिकल्स की हेल्प से उसे और भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनी इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो करते हैं इस सीरीज़ के फर्स्ट लेसन की शुरुआत। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को जिंदा या अलाइव बनाती है। ये उन पेजेस में जान डाल देती है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर पे काम करती है। आपने देखा होगा कि समटाइम किसी बटन को क्लिक करने पे कलर चेंज हो जा रहा है या फिर पॉपअप दिख रहे हैं बिना पेज के रीलोड हुए। ये ब्राउजर के आपके सिस्टम के ब्राउजर पर क्लाइंट साइड पे वर्क करती है। पहले हम इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं, फिर बाद में इसका प्रैक्टिकल करके ये कैसे कैसे होता है उसे देखेंगे। ओके, तो आ जाता हूँ अपनी डेस्कटॉप या प्रेजेंटेशन की स्क्रीन पे। तो जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकती है? जावास्क्रिप्ट किसी भी वेब पेज को डायनामिकली मॉडिफाई कर सकती है। वेब पेजेस को बिना रिफ्रेश किए बिना और कोई भी काम जैसे कि पॉपअप्स दिखाना हो या कोई कलर चेंज करना हो या डेटाबेस से डेटा लाना हो या डेटा सेंड करना हो, वो इजीली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो सकता है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसे वैलिडेट भी कर सकते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि जब हम फॉर्म भेजते हैं, फिल करते हैं, तो हमें एक एरर शो होता है। वो HTML या CSS की वजह से नहीं होता, वो हमें जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। आपने देखा होगा कि हम जब पासवर्ड टाइप करते हैं तो समटाइम पासवर्ड वीक दिखाता है या पासवर्ड हाइड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, जो भी बताता है वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है। और ये यूज़र के इनपुट को वैलिडेट भी करता है कि मतलब आपने यूज़र नेम की जगह यूज़र नेम डाला है या फ़ोन नंबर की जगह फ़ोन नंबर डाला है, उसे भी जावास्क्रिप्ट ही चेक करता है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम कुकीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और कुकीज़ को स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट एक फुल्ली फीचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से जो दूसरी लैंग्वेज में होता है वो जावास्क्रिप्ट में भी हम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को वर्क करने के लिए किसी सर्वर या इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के भी वर्क करती है। ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है और क्लाइंट साइड पे वर्क करती है, ना कि सर्वर साइड पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ जावास्क्रिप्ट को एक यूनिक लैंग्वेज बनाती है। जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स में वर्क करती है क्योंकि हर ब्राउजर को पता है कि जावास्क्रिप्ट हर एक वेबसाइट में यूज होती है, जिस वजह से जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट हर एक ब्राउजर में वर्क करती है। जावास्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली सिंपल बना सकती है और जावास्क्रिप्ट HTML और CSS के साथ फुल्ली इंटरेक्ट करती है, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स इसे यूज करते हैं। एट द एंड अब बात कर लेते हैं कुछ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स के बारे में। जिनको नहीं पता फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी क्या होती है, मैं बता देता हूँ। जब किसी काम को करने में या कोड को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो बड़े बड़े डेवलपर्स उसे एक फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करते हैं ताकि कोड कम लिखना पड़े और काम आसानी से हो जाए। और लाइब्रेरी एक पेज या एक 2 पेज की लाइब्रेरी होती है। जैसे कि एक क्लॉक चलानी हो तो बड़े बड़े डेवलपर्स क्या करते हैं कि मतलब उसे एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले जहाँ 20 या 25 लाइन का कोड लिखना पड़ता था, पर अब वहीं पे 2 या 3 लाइंस में लिख के वो क्लोज हो जाता है और हर एक के लिए वो इजी हो जाता है। और ये कुछ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं जिन्हें आप याद कर लो या लिख लो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को HTML पेजेस के अंदर किस तरह यूज किया जाता है और HTML पेजेस में जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। सबसे पहले इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट HTML के पेज के अंदर ही इम्प्लांट होती है, जो कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिख सकते हैं इस तरह से। और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, इसमें हम जावास्क्रिप्ट को HTML कोड के अंदर ना लिख के उससे अलग से पेज बना के, जैसे हम CSS को अलग से पेज बना के HTML पेज में लिंक करवाते हैं, वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैब के अंदर SRC दे के वहाँ पे उसे, जैसे main.js फाइल बना ली तो JS फाइल वहाँ पे SRC के अंदर लिखेंगे, तो उस तरह से हम उसे लिंक करवाएंगे। इस वीडियो में आपको जावास्क्रिप्ट के मोस्टली
के बारे में दिखाने वाला हूँ, जो कि ज़्यादातर हमारे कोड टेस्टिंग या अदर पर्पसेस में यूज़ होती है। इसमें सिर्फ हम थ्योरेटिकली बात करेंगे, ना कि प्रैक्टिकली। बाद में हम इसे प्रैक्टिकली भी। तो क्या-क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो हम पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। हम इसकी बात करेंगे अलर्ट फंक्शन, कन्फर्म फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, काउंट फंक्शन और कंसोल डॉट लॉग फंक्शन। अब बात करते हैं अलर्ट फंक्शन के बारे में। आपने देखा हो जब भी किसी वेबसाइट को या कुछ वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे ओके करके उसे नेक्स्ट करते हैं। बेसिकली ये फंक्शन यूज़र को अलर्ट करने के काम में आता है। ये फंक्शन स्क्रिप्ट टाइप के अंदर जैसे कि नॉर्मल फंक्शंस को और लैंग्वेज में लिखा जाता है वैसे लिखते हैं इसमें भी। और हर फंक्शन कुछ पैरामीटर लेता है, जैसे कि आप स्ट्रिंग डाल सकते हो या कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है और इसने मेरे को पॉपअप दिया हुआ है। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारा कंसोल डॉट लॉग फंक्शन। बेसिकली ये फंक्शन जो है डिबगिंग पर्पस या टेस्टिंग पर्पस से यूज होता है। ज्यादातर टाइम इस फंक्शन का यूज ये चेक करने के लिए होता है कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो परफेक्टली वर्क कर रही है, क्या इनपुट निकाल रही है, उसके लिए इस फंक्शन का ज्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन अगर आपको किसी भी HTML पेज पे अगर कुछ भी लिखवाना है या कुछ वहाँ पे टाइप करना है या नंबर लिखना है तो इसकी हेल्प से आप इजीली लिख सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कन्फर्म फंक्शन। बेसिकली इस फंक्शन में यूजर से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम आगे जाना चाहते हो यस या नो के बारे में। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। समटाइम आपने पासवर्ड पे देखा होगा कि आपने अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लगाए हो या वीक पासवर्ड यूज कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ वेबसाइट पूछती हैं कि आप इसी पासवर्ड के साथ आगे जाना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक इमेज में भी आपको बता के रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉम्प्ट फंक्शन। इस फंक्शन की हेल्प से आप यूजर से इनपुट लेते हो। इस फंक्शन में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वहाँ पे या तो आप फीडबैक ले सकते हो या कुछ आप ऐसा सिस्टम बना सकते हो जैसे कि आपने बटन क्लिक किया और वहीं पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और वहां से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। ये सारा का सारा काम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है और इसमें बिना पेज रिफ्रेश हुए सारा का सारा काम इजीली हो जाता है। इन चीजों को नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रैक्टिकली देखेंगे और इस वीडियो में इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। पहले भी हमने उसे थियोरेटिकली देखा था, अब हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लांट करेंगे और टेस्ट करके किस तरह से वर्क करते हैं वो देखेंगे। तो आ जाता हूँ अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं मेन डॉट एचटीएमएल के नाम से। यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा सॉरी HTML का कोड। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट को जो बॉडी टैग है उसके नीचे लगाते हैं, वैसे तो आप कहीं भी लगा दो। हम जो फॉर्मेट है वही फॉलो करेंगे। स्टेप हम उन टैग के अंदर हम पूरे के पूरे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और उसके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे अलर्ट फंक्शन के बारे में क्लिक करता हूँ। हेल्प से हम अलर्ट देते हैं कि मतलब किसी यूजर को वेबसाइट में एंटर होना, तो देखा होगा कई बार अलर्ट्स आते हैं, कई बार अलर्ट्स आते हैं। वो इसी की हेल्प से आते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और जहाँ इस फोल्डर को सेव इसको ओपन कर लेता हूँ और इसे डबल क्लिक करके इसे अपने ब्राउजर पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, इस फोल्डर को करता हूँ क्लोज क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं। इस तरह से अगर मैं इसे दोबारा से रिफ्रेश करूँ एक बार फिर से इसकी इसकी हेल्प से अलर्ट्स हमें शो होते हैं। जैसे मैं कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट आउट अब डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम किसी भी जावास्क्रिप्ट को सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा कंसोल डॉट लॉग। डॉट लॉग यहाँ पे भी लिखते हैं हाय
ऑप्शन की हेल्प से हम अपने ब्राउज़र के कंसोल में कुछ भी लिखवा सकते हैं। ब्राउज़र का कंसोल कहाँ पे होता है? हमें पहले इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे जाके एलिमेंट्स पे पहुँचा देंगे यहाँ पे लिखा होगा हमारा फ़ोन डेस्क अलर्ट लिखा हुआ है। अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया इसको और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हाय आ गया। अगर मैं यहाँ फ़ोन लिखवाना चाहूँ तो भी लिखवा सकता हूँ। वैल्यू देता हूँ तो भी प्रिंट कर प्रिंट हो चुका है। बेसिकली हमारा टेस्टिंग या डिबगिंग पर्पज से यूज़ होता है। इससे हम किसी भी चेक करते हैं कि मतलब वहाँ पे जावास्क्रिप्ट ढंग से वर्क कर रही है नहीं कर रही है, वहाँ पे जहाँ पे बग आ रहा होता है या एरर आ रहा होता है, टेस्टिंग के लिए हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। और जैसे मैं इन दोनों को कर लेता हूँ कमेंट आउट। यही जिन जो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे डायरेक्टली कमेंट आउट कैसे कर रहा हूँ तो आपको डायरेक्टली इसे सेलेक्ट करना है और फॉरवर्ड स्लैश है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश यूज करके इजीली इसे कमेंट आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। इस फंक्शन की हेल्प से हम ब्राउजर के जो बॉडी के अंदर है, कुछ भी लिखवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, अगर मैं हेलो लिखो यहाँ पे जो इसने हेलो जो प्रिंट कर दिया है, मैं इसके अंदर थोड़ा HTML लगा के इसे प्रिंट करवाता हूँ। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा बैक और यहाँ पर HTML टैग को जो करता हूँ तो फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये देख लो, ये प्रिंट कर दिया। ये एक्चुअली हमारे जो नेक्स्ट पार्ट में है, जब हम आउटपुट को शो करवाने के लिए यूज करेंगे, उससे हेल्प करेंगे ये फंक्शंस। नेक्स्ट आता है कंफर्म फंक्शन। ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स, मतलब आपने कई वेबसाइट में देखा होगा कि मतलब आप लॉग इन करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, उसके लिए पूछता है, कई वेबसाइट पूछती हैं। तो ये उसी के लिए कई बार ट्रांजेक्शन करते हो आपने नहीं करनी होती तो वहाँ पे लीव या कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। जब आप बैक करते हो उसको तो ये बेसिकली उसी काम के लिए यूज होता है। रेडी टू ये मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देख लो सोनो का ऑप्शन आता है, मतलब ऐसे होता है, कैसे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं यस भी कर सकता हूँ, नो। ओके, आता है काउंट फंक्शन। एक मतलब बुक बना देता है जिसके जिसकी हेल्प से आप फीडबैक ले सकते हो या फिर कुछ भी आप यूजर से लेना चाहते हो। तो एक टेक्स्ट बुक बना देगा जैसे कि लॉगिन पेज पे होता है वैसे ही। तो यहाँ पे लिखता हूँ कोड
इसको मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं डालनी। देख लो यहाँ पे कुछ हम लिख सकते हैं, और ये अगर आपने डेटाबेस किया होगा तो वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर लिख के भी दे सकते हैं इसको, जैसे कि यस, यहाँ पर लिख के आ गया। ओके, बेसिकली इसी काम के लिए आता है ये। इन फंक्शन को हम आगे और भी डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल की हेल्प से देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को किस तरह यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को कैसे लगाया जाता है, जावास्क्रिप्ट के बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, वेरिएबल्स को देखेंगे और उसके कंपोनेंट्स को। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स। जिस तरह घर के सामान को हम अलग अलग कंटेनर में स्टोर करते हैं, जैसे कि आटा, दाल, चावल को अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है, पर ये जावास्क्रिप्ट से किस तरह रिलेट करता है। जावास्क्रिप्ट में भी कंटेनर होते हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट के डेटा टाइप्स को अलग अलग कंटेनर्स या वेरिएबल्स में रखते हैं। जैसे इंट हो गया तो उसे अलग कंटेनर में रखेंगे, स्ट्रिंग को अलग कंटेनर में रखेंगे, और एरे है तो उसे अलग कंटेनर में रखेंगे। जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है जिसमें हम रन टाइम पे इसके वेरिएबल्स को, अगर वो इंटीजर में है तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं रन टाइम पे। इसीलिए इसे डायनामिकली टाइप लैंग्वेज कहा जाता है। बट स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में पहले हमें किसी भी वेरिएबल को चेंज करने के लिए उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग बताना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे हमारी सी लैंग्वेज में, उसमें अगर इंटीजर लिखना हो तो हमें इंटीजर को पहले डिक्लेयर उसे बताना पड़ेगा कि इंटीजर है, और स्ट्रिंग लिखना हो तो स्ट्रिंग को बताना पड़ेगा। तो जल्दी से अपने प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और अपने बीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर से बनाते हैं एक नया प्रोजेक्ट मेन डॉट जेएस के नाम, मेन डॉट एचटीएमएल के नाम से। एचटीएमएल का कोड लिख लेते हैं, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, हम बॉडी की टैग के नीचे जो अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, तो लगा देते हैं मेरे से। यहाँ पर आ गए हम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं वेरिएबल्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। वेरिएबल हमेशा ए टू जेड से स्टार्ट होते हैं। आप अंडरस्कोर से वेरिएबल्स को स्टार्ट कर सकते हो, बट कभी भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होते। वेरिएबल को जैसे वन नम नहीं बना सकते हम कभी भी। ओके, वेरिएबल्स को हम कभी ऐसे नहीं बना सकते। ऐसे लिख सकते हैं जैसे नम वन, ऐसे वेरिएबल बन सकता है, पर वन नम ऐसे वेरिएबल कभी भी नहीं बन सकता। और सेकंड बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर लिखूँ मैं डेमो, नेम लिखता हूँ, फिर से नेम लिखता हूँ, इसमें कैपिटल थोड़ा सा मैं, और यहाँ पर फिर से नेम लिखता हूँ। ये तीनों अलग अलग वेरिएबल होंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसकी वजह से ये, अगर आपने किसी को स्मॉल में डिक्लेयर करके रखा हो, अगर आप उसे लास्ट में आउटपुट निकालने के टाइम पे उस पर कुछ भी चेंज करते हो, तो वो आपको एक एरर थ्रो करेगा। वो बोलेगा कि मेरे पास इस नाम का वेरिएबल ही नहीं है। ओके, वो वेरिएबल को जैसे लिखा लिखा होता है वैसे हमें आउटपुट निकालनी पड़ती है। ओके, सॉरी, मेरा जो गला है खराब है। तो अब बात करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं।
जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल वैर की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। लास्ट में सेमीकोलन, और लेट की हेल्प से भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये दोनों वेरिएबल्स हैं। बेसिकली हम इसमें लेट की हेल्प से देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि लेट और वैर कब यूज़ करता है, क्यों यूज़ करते हैं। तो हम इसमें लेट की हेल्प से देखेंगे। ओके। अब हम इसकी आउटपुट निकालने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट टाइप का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट टाइप लिख के बी पास कर देंगे, जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा। तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, और इसको फिर से अपने ब्राउज़र पे ओपन। यहाँ पर जो हमारी आउटपुट है आ गई है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं? हाँ, वेरिएबल्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि p को अगर मैं स्ट्रिंग बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ। तो ये यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। ओके। डेटा बाय टाइप्स को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके। जैसे मैंने पहले बताया हुआ था, मैं नम लिखूँ यहाँ पे, बंद करूँ, लेट लगाना भूल गया। लेट के बिना एरर शो कर देगा। यहाँ पर लिखूँ लेट, बन, हम समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ओके। अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से आउटपुट निकाल लूँ, तो अगर मैं नम लिखूँ यहाँ पे, उससे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके कंसोल पे, तो यहाँ पे जो हमने ऊपर वाला नम लिया है, तो सिर्फ यही बात है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जहाँ जिस फॉर्मेट में अगर हम उसमें ज़रा भी कैपिटल का यूज़, अगर मैं कैपिटल में लिखूँ, नीचे वाला जो है नम, वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। और इसको मैं थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि समझने में थोड़ी आसानी ना हो। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम इसमें हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। ओके। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। एक और बात बता दूं, वेरिएबल्स को कांस्टेंट की हेल्प से भी डिक्लेयर किया जाता है। तो
वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से भी डिक्लेयर किया जाता है। तो आगे की वीडियो में हम चेक करेंगे कि इन लेट, बेर और कॉन्स्टेंट में कौन-कौन सा डिफरेंस होता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेट, बेर और कॉन्स्टेंट के बीच में डिफरेंस को जानेंगे। ये 6 से पहले जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए बेर कीवर्ड का यूज़ होता था, पर आज की डेट में बेर कीवर्ड का यूज़ बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। या मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसका यूज़ नहीं होता है, बट इसका यूज़ जो बड़ा कम होता है। ओके, क्योंकि बेर कीवर्ड की वजह से कई बार कोड्स में कुछ बग्स आ सकते हैं, क्योंकि बेर कीवर्ड बग्स को दिखाता नहीं है, उसे शो नहीं होने देता, क्योंकि सम टाइम बग्स अच्छे भी होते हैं। बेर का यूज़ जो है ES6 से पहले होता था। ओके, और कांस्टेंट का यूज़ जो है कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए होता है, ताकि कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और लेट का यूज़ हम ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। ये सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर ही यूज़ होता है जब भी इसका डिक्लेयर होता है, और इस स्टेटमेंट के बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सॉरी, आज मेरा गला खराब है। अब हम प्रैक्टिकल की हेल्प से देखते हैं कि लेट क्या होता है, बेर क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट कहाँ पे यूज़ होता है, लेट क्यों यूज़ करते हैं, बेर क्यों नहीं करते। ओके, चलो तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक नई फाइल बना देते हैं HTML के नाम से। एंड यहाँ पर लिख लेते हैं HTML का कोड। अंदर लिखेंगे हम जावा। ये दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। ये 6 से पहले हम वेरिएबल कुछ इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, जैसे लिखा हमने var, तरह से लिख सकते थे, जैसे तरह से इस तरह से लिख सकते थे। इसमें होता क्या था, थोड़ा सा और डिटेल में इसे बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर एक ब्लॉक ले लेता हूँ, var, इन दोनों को एग्जीक्यूट करा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से। राइट, फिर एग्जीक्यूट करा देता हूँ डॉक्यूमेंट।
इसको रन करूँ, सेव करके रन करता हूँ उसे। फ़ोल्डर में मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पर इसने क्या किया है, जो ब्लॉक के अंदर का उसे भी चेंज कर दिया और इसे भी चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे कोई बग होता तो वो हमें नहीं दिखता। ये डायरेक्टली उसे एग्ज़ीक्यूट करवा देता। पर अगर मैं यहाँ पे इसके लेट का यूज़ करूँ, यहाँ पे भी लेट का यूज़ करूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो हेलो और 78 जो है वो अलग-अलग बता रहा है, क्योंकि लेट जो है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल डिक्लेयर करता है, जिसकी हेल्प से जो हमारे स्टेटमेंट के अंदर लिखा होता है वहीं से वो चेंज करेगा, उसके आगे नहीं। पैर को हम दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। रुको इसे कमेंट आउट करके बताता हूँ। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है अब। पैर को हम दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा डिक्लेयर करूँ आई कीवर्ड से और यहीं पर इसका एग्जीक्यूट करूँ, अब रिफ्रेश करूँ तो हमारा जो हाई भी आ गया 78 और ये तो आ गया है। और अब लेट के मामले में अगर ऐसा करें, इसे दोबारा डिक्लेयर करने का ट्राई करें, इसको मैं पहले कमेंट आउट कर लेता हूँ। सेव करके यहाँ पर ऐसे करूँ, तो अगर इसके कंसोल में जाके चेक करो तो यहाँ पर एक एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि बी को हमने पहले डिक्लेयर करके रखा हुआ है। तो अगर इसको बोलोगे कि तुम दोबारा से बी को डिक्लेयर करो, तो ये नहीं करेगा। इसकी वजह से हमारी थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है कि मतलब अगर बग आ रहा है तो हम उसे वहीं पे चेक करके, वहीं पे उसको सॉल्यूशन में डाल के कोड को आगे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। बट पैर में ऐसा नहीं हो पाता। पर ऐसे मैं चेंज कर सकता हूँ, अगर लेट मैं यहाँ से रिमूव करूँ, मैं ऐसे ऐसे इसको चेंज कर सकता हूँ, बट 2 बार इसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर इसको सेव करके एक बार फिर से करूँ तो हमारा जो आंसर है वो ईज़िली आ चुका है। ओके, और 78 यहाँ से आ रहा है, आपको बताइए। इसको कर लेता हूँ मैं कमेंट आउट। अगर आपको इसका कोड चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं डाल दूँगा फिर। इसको भी कमेंट आउट करते हैं और इसे भी। बात करते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं ए को यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, ए का मैं नाम डिक्लेयर करता हूँ, टीम नाम लेता हूँ अनुज। तो इसको अगर मैं दोबारा से चेंज करने, इसको पहले एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। और इसे एग्जीक्यूट करवा के दिखाते हैं। ये एक ऐसा वेरिएबल होता है, इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसे चेंज करना भी चाहूँ, नेम
यहाँ पर 67 लिख दो, ये स्ट्रिंग में ले लेगा इसको। तो ये हमें एक एरर थ्रो कर देगा कि आपने कांस्टेंट वेरिएबल को कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, सम टाइम पे अगर एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो एक बुक को मतलब एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर उसको एक ऑथर लिख रहा है तो ऑथर तो दोबारा चेंज ही नहीं होगा, वो तो एक ही बंदे ने लिखी हुई भी बुक। उसी तरह हमारा कांस्टेंट है, ये कभी भी नहीं, जैसे कि आप कुछ भी वैल्यू लेते हो और उसे आप हमेशा, पता है आपको यही रहनी है, जैसे दिन में 24 घंटे तो वो वैसे के वैसे रहेंगे, दिन में 24 घंटे के 25 नहीं हो जाएंगे, ना 23 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो ये वेरिएबल है वो काम करते हैं। वैर जो है हमारा ग्लोबल बेस वेरिएबल है, जैसे पूरे पेज में कहीं पर भी इसे चेंज कर सकते हैं, बट लेट कोड स्कोप वेरिएबल है, उसे कोड में ही चेंज किया जाएगा, उसके बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसके बाहर उससे दोबारा फिर से डिक्लेयर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ही स्टेटमेंट के अंदर कोड को, सॉरी लेट को 2 बार नहीं लिखा जा सकता, 1 बार ही लिखा जा सकता है। बस इस वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप इंट्रो में देख ही लिया होगा, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप को समझना और सीखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप एक तरह के वेरिएबल की पहचान होती है जो बताते हैं कि किस वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप स्टोर किया गया है या हुआ है। ठीक है? ताकि जावास्क्रिप्ट को पता लग सके कि उसे क्या काम करना है और हमारे बग्स जो है कम से कम हो सके। ओके, अगर आप नंबर को, सॉरी, अगर स्ट्रिंग को वेरिएबल की एक नंबर की तरह लिख लोगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है ना? तो ताकि कम से कम बग्स आएँ, इसलिए अलग-अलग डेटा टाइप को असाइन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में 3 ही टाइप के डेटा टाइप होते हैं। पहला है नंबर, सेकंड स्ट्रिंग और थर्ड बूलियन। तो अपने बीएस कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। चलो एग्जांपल्स की हेल्प से समझ आता हूँ कि कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। पहले बात करते हैं इंटीजर या नंबर के बारे में। वेरिएबल बनाने के लिए हम बेसिकली लेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ES6 के बाद var का यूज़ काफ़ी कम हो चुका है। आता हूँ A के नाम से डेटा टाइप, यहाँ पर स्टोर करेंगे हम टाइप को, और साथ में इसको एग्जीक्यूट करके करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट हेल्प से, और साथ ही में इसको कोड होता है उसे भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं। इसमें जावास्क्रिप्ट में तो नम इंटीजर और फ्लोट को एक ही डेटा टाइप में लिया जाता है। बेसिकली इंटीजर में 3.67 लिखता हूँ और हो जाएगा, ये खुद ही समझ। यहाँ पर मेरे को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल C
सी को भी हम एग्जीक्यूट, डी भी हमारा आ चुका है। जावास्क्रिप्ट देख सकते हैं, वो भी वो इंटीजर, अगर -40 कुछ भी लिखूँ मैं तो वो भी एक डेटा टाइप ही होगा। एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हम नंबर्स को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कमेंट आउट करता हूँ, वापस आते हैं हम। की हेल्प से एक वेरिएबल बना देता हूँ। चेक करूँगा, बेसिकली हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखते हैं। मैं लिखूँ हेलो, अगर इससे मैं यहाँ पर एक एरर भी, कंसोल में एक एरर आया होगा कि यहाँ पर हमने दो जो वेरिएबल वो डिफाइन करके, तो इस वजह से एरर आ रहा है। इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आ जाना, प्रैक्टिकल की हेल्प से कर लेना अपने सिस्टम से भी। ओके, डबल कोट्स की हेल्प से भी हम वेरिएबल को लिखते हैं। ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम बूलियन में सिर्फ दो टाइप्स में होता है, दो टाइप की वैल्यूज। तो दो टाइप की यहाँ पर करते हैं, हमारी जो आउटपुट आ चुकी है, बता देता हूँ। मैं कमेंट आउट करता हूँ, ये भी नंबर पे आता हूँ। नंबर में आप कभी भी स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर सकते। आप 45W लिखेंगे तो वो एक एरर देगा। ऐसे आप नंबर को फिर से कमेंट आउट, अगर मैं एग्जीक्यूट करना भी, मैं ट्राई करता हूँ, मैं एक इनवैलिड टोकन का एरर मिले,
कि ये जो वेरिएबल आपने जो डेटा टाइप स्टोर होता है ये कोई डेटा टाइप है ही नहीं, या फिर कर सकते हो आप अपने। एक और बात बता देता हूँ, यहीं पे जैसे मैं लिखूँ, ये एक इंटीजर नहीं रह जाएगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट की इस दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में अलग-अलग तरह के ऑपरेटर होते हैं जिनकी हेल्प हम अलग-अलग कामों को करने के लिए देखते हैं। इस वीडियो में कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे जो जावास्क्रिप्ट में काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसका यूज़ भी होता है। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टिप्लिकेशन वगैरह होता है। और सेकंड है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर बेसिकली 2 वैल्यूज़ का कंपैरिजन करने के काम आते हैं। और नेक्स्ट हमारे यहाँ लॉजिकल ऑपरेटिंग, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल कंडीशन को बनाने के काम में आते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और अपने वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक फाइल बना के रखी हुई है और कुछ कमेंट्स की हेल्प से लिखा भी हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक मैंने फाइल बना के रखी हुई है। जैसे कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को जानेंगे। मैंने कमेंट्स यहाँ पे दे दी हूँ, ये फाइल आपको मेरे गिटहब पेज पे मिल जाएगी। एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। पहले एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, सिंपल करके देखता हूँ, टू console.log की हेल्प से अलर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम यहाँ। पोर्टर से आपको जो मैंने फंक्शन बताए थे उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। तो एक ऑपरेटर वाली फाइल को, तो ये हमारा 55 जो है इसने आंसर दे दिया है। हम इसकी हेल्प से स्ट्रिंग को भी जोड़ सकते हैं, मल्टी एडिशन नहीं कर सकते, उसका जोड़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूँ, लेट मैं लिखूँ यहाँ पर हेलो, ऑपरेटर का यूज़ करूँगा यहाँ पे, डबल कोट वर्ल्ड, जैसे कि कोड में करते हैं। ओके, तो अगर इसका मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ, ये दोनों को जोड़ के दे देगा मेरे को। ये देखो हेलो वर्ल्ड इसमें साथ में ला के दे दिया है। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो मैं इसको नहीं होगा सेट। तो हमारा माइनस
या सब्ट्रैक्शन जिसे बोलते हो आप लोग, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, हमें एरर ना आए। 30 माइनस 20, इनको माइनस नहीं कर सकते, सॉरी, करने का ट्राई मत करना वरना एरर आएगा। सॉरी मैंने इसे एग्जीक्यूट नहीं किया डॉट लॉग की हेल्प से। तो हम करेंगे इसको रिफ्रेश, इंस्पेक्ट पे जाके हमारे कंसोल पे ये हमारा आंसर जो यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो आप, इसमें बड़ा करके यहीं पे करवा माइनस 10 करूँ तो यहाँ पर भी कैलकुलेटर का ही काम करेगा आपका। सम टाइम अगर टाइम ना हो तो कैलकुलेटर के लिए भी यूज़ कर लेना चाहिए। ओके, इसको करता हूँ मैं क्लोज, सॉरी कमेंट आउट। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं, जो बिगनर्स है उनके लिए। ई का द्वारा से हम वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि नहीं बना सकते। तो मल्टीप्लिकेशन हम स्टार की हेल्प से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बनाता हूँ 40 मल्टीप्लाई इंटू 12, कंसोल डॉट एग्जीक्यूट करवाते हैं। करता हूँ रिफ्रेश और इंस्पेक्ट पे जाएंगे पे, तो हमारा जो आंसर 480 आ चुका है। थर्ड है हमारा डिवीजन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में थर्ड पार्ट आता है, थर्ड सॉरी फोर्थ पार्ट हमारा आता है डिवीजन। डिवीजन को हम बैकवर्ड स्लैश की हेल्प से करते हैं। लेट ई इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड इंटू 2, और इसको करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग हेल्प। बार बार हम लिखेंगे नहीं, इसलिए कर लेते हैं कॉपी, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। हमारा 10 जो आंसर आ चुका है। डिवीजन ऑपरेटर कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है। पहला है मॉड्यूलस या परसेंटेज आप इसको बोलते हैं। एट ई, मैं 46 परसेंटेज निकालूँ 3 में से, आई नोट नो, मेरे को भी नहीं पता क्या होगा। कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से, सॉरी एक्चुअली मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी नहीं बना पा रहा क्योंकि मैं थोड़ा बीमार भी चल रहा हूँ। करते हैं एग्जीक्यूट, तो हमारा 2 जो आंसर वो आ गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसको भी देख लेते हैं। लेट ये एक प्लस कर देगा किसी भी ऑपरेटर में। अगर यहाँ पर मैं एज लिखूं और एज दे दूं 12, सॉरी 12 तो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एज प्लस प्लस
और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से अगर इसे एग्जीक्यूट करवाऊँ, पास करेंगे यहाँ पे एज एंड सेव, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा जो 13 आंसर है वो आ गया है। पहले हमने 12 था, इसने सिर्फ इसमें +1 कर दिया। अब कुछ अगर इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको कुछ तरह से भी लिख सकते हो, सॉरी एज, ओके, हम हमारा आंसर यही आएगा या एरर देगा, फिर चेक करते हैं। तो हमारा आंसर फिर से वही आया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे थोड़ी सी वैल्यू चेंज करता हूँ, 56 करता हूँ, यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ पे 57 इसने आंसर। और नेक्स्ट है हमारा डिक्रीमेंट, ये एक माइनस कर देता है। नहीं है, पहले लेके रखा हुआ है, दोबारा नहीं कर सकते अगर वेरी बैर कैरेक्टर के साथ होता तो। इस वजह से हम लेट का भी यूज़ करते हैं। यहाँ देख 90 लिखूँ मैं अगर, कंसोल डॉट लॉग, इसे एग्जीक्यूट करवाऊँ, तो हमारा 89 आ जाएगा, क्योंकि इसमें होता है ऐसा है कि ये माइनस करवा देता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस, सॉरी कहाँ पे, माइनस एफ। अगर इसे एग्जीक्यूट कराऊँ तो भी वही आंसर रहेगा। अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा हो तो नहीं होगा, वो हमारा 9 जो आंसर आ गया है। ओके, ये हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, चलो तो मैं अपने बीएस कोड पे आ गया हूँ, तो यहाँ पर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम कुछ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ एग्जांपल के लिए, इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, और सेमी कोलन लगा के इसको क्लोज करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अब इसे समझाता हूँ। ओके, यहाँ पर हमने एक कंपैरिजन ऑपरेटर, एक्चुअली उस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करते हैं। वो स्ट्रिंग भी हो सकती है या फिर कोई कंडीशन हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल है इक्वल टू ऑपरेटर का। तो इसको हम करेंगे कंसोल पे, तो फटाफट से मैं इसके फोल्डर पे जाता हूँ, ओपन करता हूँ, और कंपैरिजन डॉट HTML को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, और इंस्पेक्ट डॉट एलिमेंट पे जाके कंसोल पे जाके हमें जो ट्रू मिल गया है, क्योंकि दोनों बराबर। अगर मैं यहाँ पे करूँ 78 ही लिख दूँ तो हमें मिलेगा फॉल्स। ओके, ये दोनों, अगर दोनों वैल्यूज बराबर होंगी तो ये ट्रू आंसर देगा, अगर नहीं होंगी तो ये फॉल्स आंसर देगा। ओके,
एक और एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से इसका। लेट बी इज इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू दें डबल कोट में नेम, NAME नेम, और यहाँ पर लेट इज स्पेस नहीं देते, मेरी एक गलती है, आप कभी मत करना ऐसी गलती। ओके, अगर यहाँ पर बी लिखूँ मैं, और इसको अगर मैं कैपिटल में यहाँ पर लिखूँ नेम, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये सेम नहीं बताएगा, क्योंकि जावा जो है केस सेंसिटिव होती है। अगर इसमें इस तरह से आपने लिखा होगा, लोअर केस में लिखा हुआ है, तो अगर कैपिटल 1 कैपिटल में लिखा हुआ है तो उस तरह से होगा। अगर यहाँ पे लिखूँ मैं नेम स्मॉल में, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि दोनों को कंपेयर करके, सॉरी मैंने शायद सेव नहीं किया, पता नहीं फॉल्स क्यों आ रहा है यहाँ पे, देखूंगा बाद में। और ये हमने इसे एग्जीक्यूट ही नहीं करवाया है। console.log एंड यहाँ पर लेंगे इज इक्वल, यहाँ पर सेव करके इसे करवाएंगे एग्जीक्यूट। तो हमारा जो ट्रू, अगर यहाँ पर मैं कुछ भी कैपिटल में लिखता हूँ यहाँ पर और सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। ओके, ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर में फर्स्ट पार्ट, इक्वल टू ऑपरेटर था इसमें। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल टू। यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू सेम होती है, एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेंगे, सी कंट्रोल कॉपी कर लेंगे, सेड बैकस्लैश लगा के फिर से अनकमेंट कर लेंगे। अगर इक्वल टू का यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, नॉट इक्वल टू हमारे 1 के ऊपर होता है, याद रखना। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करवाऊँ तो ये हमें ट्रू देगा। एग्जैक्टली इसने ट्रू ही दिया है, क्योंकि हमें यही वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर यहाँ पे दोनों में सेम वैल्यूज रखूँ, अगर 6 6 कर दूँ, तो ये हमें देगा फॉल्स। ये जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो उल्टा काम करता है इक्वल टू ऑपरेटर से। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन। इसके लिए भी इसको ही कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और इसे कर देंगे आउट, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फटाफट से करेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो। ये हमारा ग्रेटर देन सॉरी कंट्रोल कर रहा था। ओके, अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे नल वैल्यू, आई थिंक फॉल्स। ओके, यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू सेम दी हुई हैं, 56, तो सेम वैल्यूज के लिए नहीं आएगा ये। हाँ सॉरी, वो ग्रेटर देन दिखा रहा है, तो ओके। तो ये अगर मैं यहाँ पर 5 और 6 करूँ
तो वहाँ पे ट्रू आना चाहिए। हाँ एकदम सही। ये आपको पता ही होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल्स। थोड़ा सा एग्जांपल के लिए इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं वो दिखा रहा हूँ मैं। और इसको कर लेते हैं कॉपी और इसे करते हैं कमेंट आउट, यहाँ पे पेस्ट। तो ये है हमारा लेस देन। इसको भी हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में जब इफ एल्स स्टेटमेंट का टाइम आएगा तो इसको कुछ एक्स्ट्रा तरीके से सीखेंगे। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर यहाँ पे मैं 7 कर दूँ तो कुछ भी कर दूँ, ओके, तो इसने हमें ट्रू दे दिया क्योंकि 96 से ऑब्वियसली बड़ा होता है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू, कमेंट आउट और चलते हैं नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू की तरफ। इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं। ओके, यही वैल्यू लेंगे ये थोड़ा सा इसको टैब की हेल्प से आगे कर लेते। यहाँ पर ए अगर मैं 6 लूँ, अगर लेट बी इज इक्वल टू ए, कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको, इक्वल टू और जो भी वैल्यू होगी 10। अगर मैं 10 लेता हूँ तो ठीक है। अगर इसको एग्जीक्यूट करवाएं तो यहाँ पर जो वैल्यू, सॉरी, ए को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, बी को नहीं। ओके, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं 6 लूँ यहाँ पे तो शायद ट्रू आएगा। हाँ ट्रू आया। अगर मैं स्मॉल वैल्यू लेता हूँ तो भी यहाँ पे ट्रू ही आएगा। ये ऑब्वियसली यहाँ पे अगर बराबर होगा तो ट्रू आएगा। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर ट्रू आएगा, अगर उससे बड़ा होगा, जो कंपेयर सेकंड वैल्यू से बड़ा होगा तो ट्रू ही आएगा। अगर छोटा होगा तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको क्योंकि एग्जांपल के लिए सही है, ज़्यादा कोड नहीं लिखना चाहता। वीडियो काफ़ी लंबी है जो जैसे कि मैंने पहले बताया। लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर इससे कम होगा तो ट्रू आएगा, फॉल्स, हाँ फॉल्स आएगा। अगर इसको मैं 6 करूँ वो आएगा। और अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ वो भी ट्रू आएगा। ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं हमारे, छोटा करके बता देता हूँ आपको। ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसका कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। आप एग्जांपल के तौर पे ये ट्राई कर लेना। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, उसकी तरफ चलते हैं। के लिए कुछ अब हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। और लॉजिकल ऑपरेटर एक्चुअली दो वैल्यूज़ के बीच में वर्क करते हैं, जैसे जो हमारी बुलियन वैल्यूज़ हैं, ट्रू या फॉल्स। ओके, ये हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के काम भी आते हैं। इसमें सिर्फ 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, डबल एंड, और एंड नोट। ओके, फिर बी एस कोड को ओपन करके वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू लूँ अगर मैं ट्रू, सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज करता हूँ और लेट बी
यहाँ पर लूँ फॉल्स, तो लेट सी को अगर यहाँ पे, सॉरी मेरे को पता नहीं स्पेस नहीं दब रहा, अगर ए और एंड, सो इसको डबल एंड जो कि 7 के ऊपर होता है उसकी हेल्प से एग्जीक्यूट करवाते हैं, और कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से वैल्यू को निकालते हैं। तो फटाफट से इसको अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। इंस्पेक्ट पे जाके, कंसोल पे जाके, यहाँ जो हमारी वैल्यू है वो फॉल्स आ गई है। ओके, अगर दोनों वैल्यू, इसमें ऐसा होता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ये हमें ट्रू पास कर देता है, अगर दोनों में से एक भी गलत है तो ये हमें फॉल्स पास कर देता है। इसका सीधा सा फंडा है। नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेटर। इसी एग्जांपल को यहाँ पर नीचे भी लेके आते हैं। तो करता हूँ मैं कमेंट आउट, यहाँ पे लगाएंगे, एक्चुअली बैकवर्ड स्लैश के पास में होता है सिंबल, तो कंफ्यूज मत होता रहना जब आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, बिगनर्स के लिए बेसिकली। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ तो ये हमें ट्रू देगा। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू पास कर देगा, इनमें से कोई भी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए बस। उसी तरह हमारा आता है नोट, उसके लिए हम इसी को यूज़ करेंगे। इसको करते हैं कमेंट आउट एंड नोट के लिए मैंने बताया था कि 1 के ऊपर होता है उसका सिंबल का। एक्चुअली इसमें सिंगल वैल्यू लेके ट्राई करते हैं। से लिखते हैं और सी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें मिलेगा फॉल्स। नोट रिवर्स में काम करता है, ये भी किसी भी कंडीशन को अपोजिटली काम करता है। ओके, इसको मैं आगे चल के कुछ समझाऊंगा, तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में वेट करना जो कि नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। इस पार्ट में इतना ही।